क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कहता है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इन्होंने बोला, कहता है कि आपके पास ABC है और क्या है आपके पास DBC। तो भाई जो जो बोल रहा है मैं लिख रही हूँ, यहाँ मैं बना रही हूँ। तो मान लो इन्होंने बोला हमारे पास कहता है आपके पास ABC एक ट्रायंगल है और आपके पास एक और ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? DBC। तो आपके पास DBC वाला भी एक ट्रायंगल है आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इन्होंने बोला कि क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस, है ना, एंड दिस साइड वुड आल्सो बी इक्वल टू दिस साइड, है ना, क्योंकि ये एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल वाला है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आई नो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। डन, ओके। आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, और ये सेम बेस पे बना है, मतलब ये वाला ट्रायंगल भी इस साइड पे बनता है BC पे और ये वाला ट्रायंगल भी इस BC पे बन रहा है। शो दैट एंगल ABD, आपको शो करना है एंगल ABD, व्हिच इज आवर एंगल ABD। एंगल ABD के लिए हम ऐसे बनाएंगे, दैट मींस एंगल ABD इज दिस वन, है ना। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो एंगल ACD कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है जी। तो हुआ क्या? बहुत इजी हलवा क्वेश्चन, देख के पता चल रहा है बट तब भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा। तो भाई हमारे पास, मुझे अभी तक पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। आई हैव टू शो दैट दिस पूरा एंगल B इज इक्वल टू दिस पूरा एंगल C। ओके जी, बहुत इजी काम है। मैम क्या इजी काम है? अगर मैं कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्ग्रुएंसी लगा दूं, कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्ग्रुएंसी लगा दूं, तो मेरे पास ये बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा शस्त्र है, विच इज माई CPCT, है ना। हम क्या करते हैं, कुछ भी हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट हो, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे सीधे तो लगा देंगे, बट मैम यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो अलग है, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो अलग है, और इन दोनों ट्रायंगल में तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो मेरा काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये वाला आधा एंगल आएगा, सिमिलरली ये वाला आधा एंगल आएगा। तो मैम मैं क्या करूँ? अरे भाई क्यों डर रहे हो? आपको क्या करना है? आपको उठाना है अपना शस्त्र, विच इज योर पेन, योर कलम, ठीक है। और आपने क्या करना है? आपने ज्वाइन कर देना है इस AD को, ठीक है। So what you will do is you will join AD. Now by joining AD, you can see two triangles. Which two triangles? Triangle ABD and your triangle ACD. ठीक है। तो आपने क्या करा? आपने ज्वाइन करा AD को, आपको दो ट्राइंगल्स मिले। अच्छा जी, हमें दो ट्राइंगल्स मिल गए। फिर क्या? फिर भाई कॉन्फ्लुएंसी लगाओ ना, कॉन्फ्लुएंस करो, बात खत्म। तो भाई कैसे करेंगे मैम? देखते हैं, ठीक है। अगर हम मन में करेंगे तो हो जाएगा क्या? होगा क्या? ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है। तो बाय SSS congruency criteria, these two triangle, my triangle ABD and triangle ACD are congruent to each other. Okay, and by CPCT, angle ABD is equal to angle ACD. Hence proved. बस यही था। हाँ जी, यही था, खत्म, इतना ही था, बस इतना ही करना है। अब लिखना कैसे है वो देख लो, ठीक है। चीज समझ में आ गई ना? जब चीज समझ में आ जाए, मन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर देख लो कि हाँ अब लिखना क्या है। तो भाई सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है? ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो व्हाट आई विल राइट इज ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस AB वुड बी इक्वल टू AC। तो लिख देती हूँ AB वुड बी इक्वल टू AC, ठीक है। सिमिलरली BD वुड बी इक्वल टू CD, BD वुड बी इक्वल टू, अब BD भी लिख सकते हो, DB भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, है ना। तो ये क्या हो गया? BD इज इक्वल टू CD, है ना। ये हमारे पास गिवन है, ये सब क्या था? गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में बना हुआ था। ओके जी, अब हमने क्या करना है? हमें वो लिखना था टू शो, ठीक है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है टू शो में कि एंगल ABD is equals to angle ABD is equals to angle ACD. वेरी नाइस। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं मैम, ये तो आपने वही लिखा है। हाँ जी, यही वही लिखा है। अच्छा जी, अब हम अपना प्रूफ देख लेते हैं। तो कमिंग टू आवर प्रूफ हम थोड़ा उस साइड लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं प्रूफ की बात करती हूँ, मैंने क्या करना है? मैंने बस इसे अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। तो देखिए प्रूफ, व्हाट इज आवर प्रूफ? सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं मैम आपने कुछ छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है? कंस्ट्रक्शन छोड़ी है मैम। तो पहले कंस्ट्रक्शन तो लिखो। तो मैं क्या लिखूंगी? कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, क्या कंस्ट्रक्शन किया? जॉइन AD, ठीक है। AD को आपने ज्वाइन कर दिया। अब जब आप कॉन्ग्रुएंसी करके दिखाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी करने के टाइम पे व्हाट यू हैव टू राइट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। तो नेम ऑफ द ट्रायंगल्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेम हम हमेशा प्रॉपरली लिखते हैं, सिस्टमैटिकली मैनर में लिखते हैं। सिस्टमैटिक मैनर में हम उसे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखना है? इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल बना था हमारे पास? ट्रायंगल बना था हमारे पास ABD वाला एक ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल वाज
ACD, हमारा दूसरा ट्राइंगल बस ACD। तो एंड ट्राइंगल ACD, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि AB is equal to AC, AB is equal to AC. Why? It is given that this triangle is an isosceles triangle, that means AB is equal to AC and it is also shown in the figure, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। Similarly, I can also write that DB is also equal to CD या DC, है ना। तो I can say that BD is equals to CD, BD जो है वो CD के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल था, ये दोनों इक्वल दिए हुए थे, तो क्योंकि ये गिवन था तो व्हाट आई विल राइट हियर इज गिवन, व्हाट आई विल राइट हियर इज गिवन, कि भैया ये दोनों चीजें हमें दी हुई थी, हमने कुछ नया नहीं लाया इसमें, ये हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन था। ओके जी, अब मैंने इसको किया था जॉइंट एडी किया था, तो भाई एडी दोनों में आ गए ना मेरे दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये वाला था, दूसरा ट्राइंगल ये वाला था, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या आया, एडी। क्या कॉमन आया, एडी, दैट मींस एडी is equals to AD, AD is equals to AD which is common। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों के अंदर आ रहा था, that means it is common। अच्छा अभी क्या हो गया, AB मतलब एक साइड, फिर BD साइड, AD साइड, तो मैंने तीनों साइड ली एक ट्राइंगल में। सिमिलरली इसमें भी AC लिया मतलब एक साइड, फिर दूसरी साइड CD ली और तीसरी साइड AD ले ली, है ना। तो ये क्या हो गया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या आया मेरे पास, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आ गया, ये दोनों ट्राइंगल ABD जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस दिस एंगल वुड आल्सो बी इक्वल टू दिस, व्हाई, बिकॉज़ ऑफ CPCT, ठीक है। तो angle ABD is equals to angle ACD, ABD is equals to angle ACD, why, because of CPCT, by CPCT, ठीक है। corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles, is it clear to everyone now, clear है अच्छे से। चलिए अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।